गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको अपने खीरे का पौधा दिखाती हूँ जिसमें अभी खीरे नहीं लगे हैं मगर लगने वाले हैं। ये मेरे खीरे का पौधा है। किस किस को बुकिंग करवानी है खीरे के लिए वो करवा दें, है ना। अच्छा ये देखो, अब इसमें खीरे लगेंगे और वहाँ 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 इतने दूर तक खीरे लगेंगे इसमें। अब मैं ले आई आपको अपने राजमा के खेत में, और जो आप सारी पौधे देख रहे हो ना, ये पलम के पौधे हैं। इसमें अलग अलग वैरायटी लगाई है पापा ने। कुछ सेंटा रोजा है, कुछ मेरी पोजा है, चेरी पोजा वो है, और एक जो बड़ी डिफरेंट सी वैरायटी वो है। और अभी इसमें एक साइड मक्की एक साइड राजमा लगे हैं, आपको जैसे मैंने दिखाया ही था। और आगे जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे सारे जो दूसरे पलम हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब पलम हो गए ख़त्म जो दूसरी वैरायटी के थे। अब बची है सबसे लास्ट वाली वैरायटी, और वो ये वैरायटी। किसी को पता है इसका एग्जैक्ट नेम ये क्या है? ये देखो, ये वाले पलम है। ये बहुत ही अजीब से पलम है। ये देखो कैसे पलम है ये, ऐसे। और इन पलम का नाम बताओगे? इन पलम का नाम क्या है? क्योंकि इन पलम्स का नाम हमें ही नहीं पता ये कौन सी वैरायटी है, ये कैसे पकेंगे और ये क्या स्वाद होगा इसका, कुछ भी मालूम नहीं हमको। ये देखो, ये है वो पलम, आप देख सकते हो। ये बची है लास्ट वैरायटी, ये वाले पलम बचे हैं लास्ट। ये देखो, ये वैरायटी बची है लास्ट पलम की। इन खेतों में देखा जाए ना, अगर ज़्यादातर तो मैं और मेरे मम्मी घूमते रहते हैं, क्योंकि हम दोनों को घास के लिए आना पड़ता है। और जो ये आप पलम देख रहे हो ना, ये लेट वैरायटी वाली, ये बहुत लेट पकड़े हैं अपने। जो जुलाई के लास्ट हो गया, देखो अब भी पलम चले हुए। अब तो हम पलम खाकर और पलम तोड़ के और पलम बेच के, हम तीनों चीज़ें करके थक चुके हैं। क्योंकि अब हमें बस नहीं है बेचने का। हम बहुत बहुत सारा पलम दे दिया, बस अब नहीं देना हमने। किसी ने खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो रहने दो। अब स्टार्ट कर देती हूँ घास काटना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम आए घास काटने। ये मेरा घास काटने वाला औजार है, और इसी औजार से पहले मैं अपना हाथ काट चुकी हूँ, लेकिन अब मैं काटूँगी इससे घास। और आप सब मेरे साथ बने रहें, मैं आपको अपनी राजमा के दर्शन करा दूँ। ये देखो, मैंने दिखाई थी ना आपको घास वाली राजमा, और अब आप देख सकते हो कि ये राजमा बिल्कुल तैयार हो गई है। ओके, और अब आप देखो, ये है हमारे उड़द, और ये मक्खियाँ हमारी। ये देखो, ये हमारी मक्खियाँ हैं, और जिनको हमारी भाषा में बोला जाता है कुकड़ी, पहाड़ी भाषा में ये हैं कुकड़ियाँ। और कुकड़ियाँ वो नहीं जिन मुर्गियों को भी कुकड़ी बोला जाता है ना, वो नहीं, ये है उड़द। और अब ये उड़द है हमारी, आप देख सकते हो उड़द। और इस उड़द से अब हम घास निकालेंगे और उड़द को हम साफ़ कर देंगे बिल्कुल। ये देख सकते हो आप। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ बने रहो। अब निकालते हैं हम घास। ओके, यहाँ से करते हैं शुरू। इससे होगा हमारा डबल काम, घास भी निकलेगा और पशु के काम भी आएगा और थोड़ा सा काम भी हो जाएगा। और ये है आलू। आप देख रहे हो ना, जितनी फास्ट स्पीड से मैं घास काट रही हूँ ना, उतनी फास्ट स्पीड से मैंने हाथ काटा है। मेरे को नहीं लगता कि इसको 1-2 मंथ से पहले ये ठीक होने वाला है। और जैसे मैं दोनों हाथों से घास काटती हूँ ना, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से, ताकि फटाफट हो जाए। और बस इसी जल्दबाजी में ना मैंने अपना हाथ काट दिया। फिर मेरे को लगा कि ओहो, हॉस्पिटल लायक हो गया। फिर मैं थोड़ा ढीठ बन गई और मैंने उसमें सेक लगाने का सोचा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसको 2-3 दिन हुए हैं हाथ काटे हुए। इसमें मैं हल्दी लगाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें, सब कुछ। इसके लिए मैंने कोई टीका नहीं लगाया। पर आप देख सकते हो मेरा पैशन, देख रहे हो आप, कि हाथ कटा है पर फिर भी लगी हूँ मैं घास काटने। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये उड़द से घास निकालना है। और मेरा छोटा भाई मजाक कर रहा था कि जितने उड़द तेरे होने ना, मैं एक कट्टा ले आऊँगा खरीद के। फिर मेरे पापा बोल रहे थे कि ये सारे उड़द अन्नू के हैं।
अब देखते हैं ज़रा भगवान मुझे कितने उड़द देगा, 1 कट्टा होगा 2 कट्टा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो पहाड़ी दाल है ना वो स्वादिष्ट बहुत होती है, इसका स्वाद ही कुछ और है, इसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। देखो मुझे घास काटने में कितना मज़ा आ रहा है। मुझे कंप्यूटर चलाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा मुझे घास काटने में आता है, क्योंकि मैं एक वो क्या बोलते हैं जन्मजात किसान हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना फास्ट मैं घास काटती हूँ ना, कंप्यूटर भी मैं इतना फास्ट चलाती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है घास में ज़्यादा फास्ट काटती हूँ। और देखो मुझे कितना मज़ा आ रहा है। आप भी आओ, कौन कौन आना चाहता है घास काटने, किसी को मज़ा आ रहा है। और आपको पता है ये सारा घास मैं इकट्ठा करूँगी ना और मैं गाय के लिए ले जाऊँगी। खूब सारा 2 गाय है ना, मैंने आपको दिखाई है 2 गाय और 2 उनके बच्चे कितना घास काटते हैं। और जैसे मैं ये घास काट रही हूँ ना, इतना मच्छर काट रहे थे मेरे को, बड़ा मच्छर काट रहे थे, पर फिर भी मैंने बड़ा फोकस रखा हुआ था। मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खेतों में काम करना। बस दुख एक बात का है कि खेतों में काम करते काले ज़रूर हो जाते हैं, बड़ा काला हो जाता है आदमी। फिर अगर देखा जाए या तो खूबसूरती हो सकती है खेतों में काम, तो फिर मैंने खूबसूरती को छोड़ के खेतों में काम करने को ही प्रेफर किया कि मैं काम कर लेती हूँ। और मैं आपको पता है क्या चीज़ दिखाने वाली हूँ, उखल है। आप लोगों के यहाँ पता नहीं होता है या नहीं होता है, आपको पता है क्या चीज़ है जिसमें धान कूटता है। और इस उखल में हमने बहुत धान कूटा है, और शायद 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास तक कूटा है हमने इसमें धान। और बताना किस किस के पास उखल है, किसने देखा ही है। और अगर आप कोई बोलोगे ना तो जो मुसल होता है ना जिससे उखल में ये धान कूटते थे, तो ये वो भी है हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको अपने सेब के बगीचे की तरफ ले जा रही हूँ, क्योंकि उस वक्त जो अपने इससे आगे वाला बगीचा है ना उसमें सेब पके हुए हैं बहुत। पर जैसे हम फ्रूट खा खा के बोर हो गए ना, तो बहुत फ्रूट खा लिए। अब एक जो फ्रूट खाने का होता है ना वो वही निकल गया अपने दिमाग से कि खाना है, सेब खाने हैं, ये खाना है। मैंगो अच्छा लगता है, बाकी दूसरे फ्रूट जैसे हमारे बहुत होते हैं ना, तो फिर ये देखो ये मेरी पौधा है। ये आपको पता है ये पलम हरा रहता है, और ये इस बार हमारे इतना था ना, एक पेड़ में कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 10-12 पेटियाँ हमारे एक ही पेड़ में थी। ये देखो ये मेरी पौधा है, ये बाहर से हरा है बिल्कुल, और खाने में बहुत स्वाद है ये देखो बहुत बड़ा बड़ा होगा, और ये ग्रीन कलर का है। ये देखो बिल्कुल ऐसा लगता है कच्चा है, लेकिन कच्चा नहीं है, ये स्वादिष्ट बहुत होता है। यहाँ पे जब मैंने इसको पिंजौर में एक बार पूछा था, पिछले साल की बात है, तो उन्होंने कहा ये बड़ा महंगा है, आपको क्या पता इस फ्रूट के बारे में। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हमें क्या पता इस फ्रूट के बारे में। ये सेब है, अभी ये कच्चे ही हैं, और अगले जो पेड़ है उसमें पके हुए हैं सेब। ये देखो बिल्कुल रेड हुए पड़े हैं। स्वाद तो बहुत है, पर जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा थक गए खा खा के ना, तो मैं आ गई थी। अच्छा मैंने इसमें से कुछ तोड़ भी लिए हैं, तो मैंने कहा कुछ तोड़ देती हूँ और भर लेती हूँ इनको कट्टे में, चोरी कर लेती हूँ मैं अपने बगीचे से। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने बगीचे से इनको तोड़ते हैं, क्योंकि खुद की कमाई हुई फसल है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ ये म्याऊं भी साथ साथ चला हुआ है, ये देखो। और इतना ये आसपास के हमारे जो ये ना पक्षी, उन्होंने बहुत नुकसान किया हुआ है, वो बहुत सेब खाते हैं, क्योंकि एक बगीचा पार वाली तरफ है, एक ऊपर वाली तरफ है, तो एक साइड ही देख पाए हैं हम, तो ऊपर वाला ये काट लिया है। अब कौन कौन आएगा अगले साल हमारे साथ बगीचे के देखने, जो पक्षियों को ऐसा करेगा चस 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 चस, फिर हो जाएगी गले में दर्द। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना मैं टमाटर का मुआयना कर लूँ, मैं चली गई वहाँ पे। और टमाटर में मैंने ना एक खीरा भी लगाया हुआ है, इसमें बहुत घास हुआ है, आपको पता है हम निकालेंगे। और इसमें भी अब राजमा लगेगी, वो जो ऊपर वाली राजमा है ना वो होगी थोड़ा मिट्टी से कलर की, और जो इन टमाटर में राजमा लगेगी ना वो लाल वाली लगेगी, जिसको हम बोलते हैं शर्मीली। टमाटर की इस बार सेटिंग अच्छी हुई थी, लेकिन थोड़ा इसमें ब्लाइट लग गई है, तो टमाटर की फसल हमारी इस बार अच्छी नहीं हुई, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इनका ध्यान नहीं रहा, इसमें बहुत स्प्रे करनी पड़ती है, टमाटर तभी टिक पाता है। अब इसमें अच्छे से सारे में राजमा ही लगाएंगे हम लोग, ताकि अच्छे से राजमा लग जाए ना। और ये देखो ये नाशपाती है, जैसे सारे फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट फ्रूट पकेगा हमारा नाशपाती। देखो कितनी नाशपाती लगी है, इसको हम गोल नाशपाती बोलते हैं। ये खाने में बहुत स्वाद होती हैं, पर हम ज़रा पशुओं को ही देते हैं, ये खुद खाते नहीं हैं। और अगर हम इसको सेल भी करते तो सस्ते में सेल कर देते हैं।